दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने राजधानी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। आम आदमी पार्टी आप जो पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता में थी, इस बार करारी हार का सामना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज करके दिल्ली की राजनीति का रुख बदल दिया है, जबकि आप महज 20 सीटों पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही दिल्ली में 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भाजपा सत्ता में लौट आई है। कांग्रेस की हालत और भी खराब रही, वह एक बार फिर शून्य पर ही सिमट गई, जिससे राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपनी हार का शतक पूरा कर लिया। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि यह उनकी ईमानदार राजनीति की हार है। उन्होंने ये भी कहा कि यह निर्णय जनता का है और वह इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिल्ली की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन जनता का जो फैसला आया है, वह सर्वोपरि है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई फैक्टर काम कर रहे थे। सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार के आरोप, जिनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने लगातार प्रचार किया। भाजपा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं आपकी ओर से चुनाव प्रचार में पुरानी उपलब्धियों को गिनाने के अलावा कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आई। चुनाव से पहले ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा इस बार दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। भाजपा की यह जीत दर्शाती है कि जनता अब बदलाव चाहती थी। केजरीवाल सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किए, लेकिन हाल ही में शराब घोटाले और अन्य मामलों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा भाजपा ने अपनी ताकत झोंकते हुए इस बार केजरीवाल की सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक और शर्मनाक हार लेकर आया। पिछले कई चुनावों से कांग्रेस दिल्ली में अपनी जमीन खो चुकी है। 2013 में जब आप सत्ता में आई थी, तभी कांग्रेस का सफाया होना शुरू हो गया था और अब तक वह वापसी नहीं कर पाई है। कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल सकी और उसके सभी उम्मीदवार हार गए। इससे साफ है कि कांग्रेस अब दिल्ली में एक अप्रासंगिक पार्टी बन चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह हार एक और बड़ा झटका है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी कार्यालयों में जश्न मनाया जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा को जीत दिलाने के लिए संगठन ने काफी मेहनत की और मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि अब भाजपा ही दिल्ली का भविष्य संवार सकती है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की राजनीति में ये बदलाव किस दिशा में जाएगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे। दिल्ली की समस्याएं पहले की तरह बनी हुई हैं। ट्रैफिक, प्रदूषण, पानी की किल्लत, महिला सुरक्षा और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े वादे किए थे, अब उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी सरकार पर होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये समय आत्ममंथन का है। उसे यह समझना होगा कि आखिर कहां चूक हुई और क्यों जनता ने उसे नकार दिया। केजरीवाल को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और जनता के बीच अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस चुनाव ने ये भी साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह किसी भी पार्टी को बिना सवाल किए समर्थन नहीं देती। विकास और सुशासन की राजनीति को ही जनता प्राथमिकता दे रही है और जो पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरती, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। भाजपा की इस जीत ने दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में भाजपा दिल्ली को कैसे चलाती है और क्या वह जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक बड़ा सबक साबित हुआ है। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ
स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।